हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम लैट पुल डाउन की एक्सरसाइज वो मतलब यहाँ से कैसे करना है आपको मतलब कि ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे कि लैट पुल डाउन कैसे करना है, वो सब अच्छा भी है। उसे आप सीखें ताकि आप फिजिकली कैसे कर सकते हैं, सही पोस्चर में, सही फॉर्म में, सही तरीके से वो आप सीख चुके हैं। लेकिन यहाँ से कैसे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, यहाँ से कैसा ट्यूटोरियल होना चाहिए, उसके बारे में आज जैसे सीरीज में हम सारी एक्सरसाइज की लगभग सबके बारे में बात करेंगे। तो आज के इस बारे में लैट पुल डाउन के बारे में कि यहाँ से कैसे लैट पुल डाउन करते हैं वो हम आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने इस प्लेलिस्ट में बताया था आपको वीडियो में, उस वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि उसी वीडियो से सारी वीडियो कनेक्टेड होगी, उसी रूट से सारी वीडियो निकली है। हमने 4-5 पॉइंट बताए थे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इंजॉय every single sets, enjoy every single reps of lat pull down, कि हर एक रेप्स को आप इंजॉय कर रहे हो। जैसे लैट पुल डाउन हर एक रेप्स को आप इंजॉय कर रहे हो, साइकोलॉजिकली मतलब इंजॉय कर रहे हो, साइकोलॉजिकली इंजॉय कर रहे हो। जैसा कि हमने ट्यूटोरियल वाली वीडियो में बता ही दिया है कि आप शुरुआत में बिगिनर होगे तो उतना एंजॉय नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, करते जाओगे, फिर सोओगे तो फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में प्रोसेस होगी, फीड होगी, तो फिर अनकॉन्शियस में, जैसे हमने बताया ही था। तो यही है कि हर एक सेट्स को इंजॉय करने की हैबिट बनानी है, कंसिस्टेंटली ये स्किल सीखते जाइए कि लैट पुल डाउन में हर एक सेट्स को आप इंजॉय कर रहे हैं। हर एक सेट्स नहीं, रेप्स मतलब रेप्स ना, ये हर एक रेप्स को इंजॉय करते, सेट्स की रेप्स को आप इंजॉय कर रहे हो। तो ये पहली चीज थी। और अगला पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए पेन हो रहा है, जैसे 10-12 से जैसे जैसे आप आखिर में पहुंचते जाएंगे, लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होता जाएगा, यानी अकड़ा ना पी जाएगी, मतलब वही जो लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होता है। तो आप जैसे जैसे पेन होता जाएगा, फिजिकली तो पेन होगा, वो तो बायोलॉजिकल है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, फिजिकली तो पेन होगा, लेकिन यहाँ से सही रहना है। साइकोलॉजिकली उस पेन को पेन से नहीं कि पेन हो रहा है तो यह पेन पूरा मार रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली कि पेन हो रहा है, पेन हो रहा है नहीं, पेन से नहीं, उससे इंजॉयमेंट के साथ इंजॉय आ रहा है, पेन हो रहा है तो साइकोलॉजिकली यहाँ से आपको इंजॉय करना है उस पेन को। जैसा कि मैं बोले थी, जैसे शुरू में आप पेन नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाओगे तो आप माइंड को कह सकते हैं भुलवाते जाओ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को कभी भी ये नहीं पता होगा कि कौन चीज अच्छी है कौन चीज बुरी है। नहीं, बस आप उसे जो ही बोल देते हो, जो ही उसमें बोलते जाते हो और वो सोते समय प्रोसेस होता जाता है, वो ही सच होता जाता है। बस वो थोड़ा साइकोलॉजिकल बातें हो गई, वो सब छोड़िए, सब भूल जाइए। तो यही है कि मतलब कि पेन को पेन के साथ नहीं, उसे इंजॉयमेंट के साथ लेना है, मतलब करना है। ऐसे फिजिकली मान लीजिए 50% पेन फिजिकल होता है एक तरह से, मुझे तो यही लगता है, फॉर 50% साइकोलॉजिकल होता है। तो फिजिकल पेन 50% हो रहा है लैट पुल डाउन की आखिरी सेट में, लेकिन अगर 50% आप साइकोलॉजिकली भी उस पेन को पेन के साथ लेंगे तो 50 + 50 100 हो जाएगा। लेकिन वहीं पे फिजिकली 50 हो रहा है, लेकिन आप साइकोलॉजिकली उसे इंजॉय कर रहे हैं उस पेन को, तो 50 - 50 0 हो जाएगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है, उसे छोड़िए, बस यही है कि हर एक पेन मतलब कि अगर पेन हो रहा है तो उसे इंजॉय करना है, जितना पेन होते जा रहा है उतना और इंजॉय करते जाना है। और इनफैक्ट अगर आपने ये सब चीजें खेलनी कोशिश की, करने की कोशिश करेंगे तो खुद ही आपको मजा आने लगेगा। तो ये था दूसरा पॉइंट। और अगला पॉइंट ये है कि मसल माइंड कनेक्शन। आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके लेग्स के साथ मसल माइंड कनेक्शन, ये वाले पोर्शन के साथ आपका मसल माइंड कनेक्शन है, हाँ वो ट्रेन हो रहा है। मसल माइंड कनेक्शन यहाँ ट्रेन हो रहा है। एक तो ये पॉइंट था, इसी में अगला पॉइंट और भी जोड़ सकते हैं, जैसा कि हमने वीडियो बताया था। नहीं तो यकीन कर सकते हैं, मतलब फील करिए कि मतलब मसल माइंड कनेक्शन बना रही है, यहाँ ट्रेन हो रहा है। और इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि जैसा कि बोले थे, हर एक एक्सरसाइज की स्ट्रेच वाली पोजीशन होती है, तो इसमें जैसे ऊपर ले जाते हैं, देखिए लैट्स फुल लग ऐसे कर रहे हैं कि लैट्स स्क्वीज होंगी,
अंदर की तरफ स्क्वीज कैसे कर रहे हैं, लेट्स खुल रहा है। तो मतलब कि तो इस मतलब स्ट्रेच वाली पोजीशन में जहां लैट्स मसल खिंचती है, टूटती है, तो उसको आपको फील करना कि हाँ टूट रही है। फिर स्क्वीज कर रहे हैं, मसल माइग्रेशन बना हुआ है, और फिर जैसे मतलब कि जैसे मतलब कि ऊपर जा रहा है लैट, मतलब कि खींच रहा है, तो आपको और साइकोलॉजिकली मतलब सोचना है कि हाँ खींच रहा है। इसकी वजह से आप और अच्छे से इनफैक्ट आप उसे गेन कर पाओगे, या तो कह सकते हैं क्रैक कर पाओगे। अगर साइकोलॉजिकली ये सोचते रहोगे तो, क्योंकि उस तरीके से और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से मतलब मेंटल स्टेट और मतलब कि डाल पाओगे जैसे लैग पे अगर सोचोगे तो ये सोचना है कि मतलब कि क्रैक हो रहा है। मसल मेंटेशन बनाए रहिए, फील ऊपर जा रहा है, पिछली वाली पोजीशन में क्रैक हो रहा है। तो इस तरीके से स्ट्रेच वाली पोजीशन में इमेजिन करना है कि क्रैक हो रहा है, जिसकी वजह से आप यहाँ से और मतलब इंटेंसिटी और भी कह सकते हैं इफेक्ट डाल पाएंगे क्रैक करने में। और अगली चीज कि लैट्स पुल डाउन को एक मेडिटेशन के फॉर्म में करना है। मतलब कि जो भी आपकी इसमें अच्छी चीज हो, जैसे मुझे पर्टिकुलरली इंटेंसिटी डालने से, मुझे भी लगभग मैं सारी चीजें ही करता हूँ, इंटेंसिटी भी डालता हूँ, मसल माइंड कनेक्शन भी बनाए रहता हूँ, और स्ट्रेच वाली पोजीशन में मैं मतलब कि क्रैक हो रहा है उसमें भी मतलब मेडिटेट करता रहता हूँ। मतलब जैसे जैसे आप मतलब इसमें स्किल सीखते जाएंगे वैसे वैसे आप भी लगभग सारी चीजें करने लगेंगे। लेकिन शुरुआत एक से करिए कि आप मेडिटेट कीजिए जो भी आपको अच्छी लगे। अगर आपको सही ये मसल माइंड कनेक्शन अच्छा लगता है, या तो मतलब जो भी आपको इसमें अच्छा लगे, या तो मतलब कि सही फॉर्म करना अच्छा लगता है, या तो आपको भी इंटेंसिटी डालना अच्छा लगता है, या तो जो आपको ये क्रैक वाले में जो भी अच्छा लगे आपको उस पे मेडिटेट करके, ये जरूरी नहीं कि आप इस पे मेडिटेट करें, उतना वो जरूरी है लेकिन उतना नहीं है। ये जरूरी है कि आप ये स्किल सीख रहे हैं कि लैट पुल डाउन को मतलब कि मेडिटेशन के फॉर्म में कर रहे हैं, मेडिटेशन के फॉर्म में मतलब कि मेडिटेट कीजिए लैट्स एक्सरसाइज में जो भी आपको अच्छा लगे उस लैट्स एक्सरसाइज को मेडिटेशन के साथ कीजिए। और देखिए अगली चीज ये मतलब कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से तो नहीं, ये फिजिकल में ही आता है कि मतलब आप स्लो टेम्पो में कीजिए, लेकिन इसमें भी हम साइकोलॉजिकल में ऐड कर दिए हैं कि मतलब क्योंकि साइकोलॉजिकली तो आपको डेली हैबिट हर सेट्स में रेप्स बनानी होगी, तभी ना कर पाओगे। तो जब आप हर सेट्स में हर रेप्स कराओगे तो वही वाली चीज है कि मतलब आपको इमेजिन नहीं मतलब कि इसमें मतलब इसमें फिजिकल चीजें करनी है, जैसे कि मतलब कि आपको स्लो टेम्पो में करना है, धीरे धीरे मतलब लाना है, लेकिन मेन स्ट्रेच वाली पोजीशन को आपको स्लोली करना। जैसा कि इसमें आप सारे पॉइंट्स को लगभग दो तीन मिला सकते हैं, जैसे कि आप एक फील कर रहे हो कि एंजॉय आ रहा है, और एक फील कर रहे हो कि रिलैक्स क्रैक हो रहा है, और एंजॉय भी आ रहा है, क्रैक हो रहा है, और मेडिटेट भी कर रहे हो, उसकी वो तो है, लेकिन ये है आप इसे स्लोली इस पॉइंट पे स्लोली ला रहे हो, और ये इससे ज्यादा ये मतलब स्ट्रेच वाली पोजीशन को आप स्लो टेम्पो के साथ स्लोली ऊपर ले जा रहे हो, जिसकी वजह से इंटेंसिटी ज्यादा डलाएगी तो ज्यादा क्रैक भी हो पाएगा। जब आप स्ट्रेच वाली पोजीशन को स्लोली करोगे, स्लोली स्ट्रेच वाली पोजीशन को करना स्लोली, जैसा कि आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा जब से एक वीडियो चल रही है, तो ये चीजें हो गई इस तरीके से। जैसे कि हमने आपको 5 पॉइंट बनाए हैं, इस तरीके से ये ट्यूटोरियल है यहाँ से लैग पुल डाउन कैसे करते हैं। ऐसे ही सारी वीडियो एक्सरसाइजेस के लैग पुल डाउन के लिए देखते रहिए। ये जरूरी नहीं है उतना देखना सीखना, आप अप्लाई कर रहे हैं ये भी उतना जरूरी नहीं है, आप कंसिस्टेंट बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं लंबे समय तक, ये ज्यादा जरूरी है। तो चलते रहिए। देखिए 5वां मतलब या आखिरी वाला जो लैट्स पुल डाउन का बताएं कि स्लो टेम्पो में करना है, वो कोई साइकोलॉजिकली मतलब बाकी सब तो वो ऐसे अप्लाई, ये मतलब ये वाला उतना मतलब जब बिगिनर होंगे तब मतलब कि उतना अप्लाई नहीं होगा, इसलिए मतलब ये एडवांस लोगों के लिए थोड़ा है, मतलब जो तो बिगिनर वाले में इतना वो बिगिनर वाले में नॉर्मली भी
लैश ट्रेन हो जाता है, इसलिए बिगिनर लोगों के लिए वो स्लो टेम्पो वाला उतना ज़रूरी नहीं है, कर भी सकते हैं करना चाहें तो। नहीं तो मतलब मेनली एडवांस के लिए ये वाला था, नहीं तो बाकी वाला तो सब मतलब बिगिनर भी मतलब कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं बिगिनर। लेकिन कहने का मतलब ये क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा दम लगता है, नहीं तो बिगिनर में नॉर्मल से भी ट्रेन क्रैक हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए ये थोड़ा एडवांस वालों के लिए था।